रजब भट्ट और ज़ारा मलिक का आपस में क्या रिश्ता है? रजब भट्ट ने खुद बयान कर दिया। रजब भट्ट पिछले 1 साल से कंट्रोवर्सी का शिकार हैं, आखिर क्यों हैं? रजब भट्ट अपनी बेगम ईमान को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा नाम है और आजकल तो वो कंट्रोवर्सीज और जो वो हेडलाइंस ने उनको घेरा हुआ है और सिर्फ आज से ही नहीं, तकरीबन पिछले 6 माह से वो इन्हीं कंट्रोवर्सीज का शिकार है। रजब भट्ट ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान में फेम हासिल की है और बहुत ही ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि उन्होंने एक कम अरसे के अंदर बहुत नाम बनाया है। लेकिन रजब भट्ट इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का भी शिकार हैं। कभी वो कानूनी चैलेंजेस का सामना होता है तो कभी उनको माशरती चैलेंजेस का सामना होता है और इसमें कुछ तो उनकी अपनी गलतियां भी हैं और कुछ हमारी सोसाइटी का जो हाल व हवाल ऐसा है कि जब भी कोई शख्स नीचे से ऊपर जाता है तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करती। इस वीडियो में हम जो इसके डार्क साइड्स हैं और पॉजिटिव साइड्स हैं, दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक कंप्लीट न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो रजब भट्ट की दिसंबर में शादी होती है और वो पाकिस्तान की कुछ बड़ी शादियों में से बड़ी शादी होती है और बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर और इवन के मीडिया पर भी उसको कवरेज मिलती है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शादी होते साथ ही उनकी कंट्रोवर्सीज का भी आगाज हो जाता है। सबसे पहले तो जो उन पर पहला केस बनता है कि शादी के अगले ही दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर एक शेर के बच्चे को और गैर कानूनी असला रखने का इल्ज़ाम लगता है, जिसके तहत उनको अरेस्ट किया जाता है और फिर वो जमानत पे रिहा होते हैं। उसके बाद फिर उनका मजहबी तौर पर भी उनके साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें उन्होंने 295C एक परफ्यूम लॉन्च किया था, जिसके बाद उनको केसेस का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ मसीहा बरादरी को के जज्बात को ठेस पहुंचाई थी, उस तरफ से इनको केसेस का सामना करना पड़ता है। फिर 1-2 वकला के साथ उनकी पंगे होते हैं तो उसमें वो गुम रहते हैं। तो यानी कि वो मुकम्मल पूरा अरसा कंट्रोवर्सीज का ही शिकार रहते हैं। अब एक नई कंट्रोवर्सी आई है उनको लेकर, वो आई है जी ज़ारा मलिक, कोई टिकटॉकर हैं और उनके और रजब भट्ट के आपस में कुछ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, जिस सिलसिले में कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर आई हैं जिसकी बुनियाद पर लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जो रजब भट्ट हैं उनके कोई ताल्लुकात हैं ज़ारा मलिक के साथ और वो इस चीज़ को इसके साथ जोड़ रहे हैं कि जो रजब भट्ट बैरूने मुल्क जाते हैं तो उनके साथ उनकी बीवी ईमान नहीं होती। ये बात तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली भी है और समझने वाली भी है कि पिछले 6 माह हो चुके हैं और रजब भट्ट जब भी किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं या पाकिस्तान को उनको केसेस की वजह से या कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, छोड़ना पड़ता है और बाहर जाते हैं, तो उनके वालिदैन भी चले जाते हैं, उनके दोस्त व अहबाब भी चले जाते हैं, उनके ताल्लुक वाले लोग भी चले जाते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वो उनकी बेगम, जिनका उन पे फर्स्ट राइट है, वो ईमान है, जो कि उनके साथ नहीं जा पाती। अब हमेशा रजब भट्ट की जानिब से कहा जाता है जी उनका वीज़ा नहीं लग रहा। अभी लेटेस्ट भी उन्होंने कहा कि जी उनका वीज़ा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं, मैं कैसे लगा सकता हूं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अज़वाजी रिश्ता होता है ये तमाम रिश्तों से ऊपर होता है और इस रिश्ते में जब तक रिस्पेक्ट कायम रहे, रिस्पेक्ट का ताल्लुक कायम रहे तो ही ये रिश्ता खूबसूरत रहता है। अब यहाँ पर ये सवालात उठेंगे जी उनका अंदरूनी मसला है, उनका फैमिली मैटर है, दूसरे कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि जो कोई पब्लिक पर्सनैलिटी होता है और जो कोई पब्लिक फिगर होता है तो फिर लोग उससे मोटिवेशन भी लेते हैं, लोग उसको अपना एक सैम्बल बनाते हैं, उसकी राह पर चलते हैं। तो वो एक इतनी ह्यूज डायस्पोरा के लिए एक एग्जाम्पल होते हैं। तो फिर जब वो कुछ गलत करते हैं तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी वहां से चीजें कैच करती हैं और वो बुराई को ज्यादा फैलाने का ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए जब वो कुछ इस तरह का गलत काम करते हैं तो क्रिटिसिज्म जो उनके फॉलोअर्स हैं या फिर उनको देखने वाले हैं, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, आपने परमिशन दी है कि लोग आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कुछ गलत करोगे मुआशरती तौर पर तो आपके ऊपर तनकीद होगी और तनकीद को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो उनकी बीवी है ईमान,
वो जितने भी टूर्स में जाते हैं उनको साथ में ले जाते हैं। उसके अलावा भी वो रिस्पेक्ट, क्योंकि ये चीज़ें सारी रिस्पेक्ट की हैं और रिस्पेक्ट नज़र आ जाती है डिफरेंट वीडियोस में भी, जिन अल्फाज के साथ वो उनको पुकारते हैं और जिस तरह उनसे बात करते हैं। और वो तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया के सामने वो इस लहजे से बात करते हैं। तो जब बंदा पर्सनल सेटिंग्स में होता है तो कितना एक्सट्रीम पे और कितना हाइपर हो सकता है, ये एक चीज़ देखने वाली है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी बेगम के साथ इस तरह बात करें। अब जो वीडियोस ज़ारा मलिक की बात है कि ज़ारा मलिक अब इसमें हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते, ये ज़्यादा बेहतर तो रजब भट्ट, उनके दोस्त और ज़ारा मलिक ही जानती हैं। अब एक तो उनकी एक दो नहीं बल्कि 4-5 ऐसी वाक़यात हुए हैं जिससे लोगों का खदशात भरे हैं कि वाक़ई ही रजब भट्ट के इनके साथ कोई ताल्लुकात है। एक तो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, वही शर्ट रजब भट्ट ने पहनी हुई थी। फिर उनकी एक स्टोरी आती है जिसमें सेम कैप वो लिए होती हैं। उसके बाद एक वो ब्यूटी सैलून पे जाती हैं तो पेडिक्योर के लिए वो बैठी होती हैं, तो नीचे रजब भट्ट के शूज़ नज़र आते हैं। तो इसके अलावा एक और उनकी वीडियो आई है, वो लंदन में जा रहे होते हैं तो साथ एक लड़की होती है, उसमें वो ज़ारा मलिक को देखा तो नहीं जा सकता लेकिन रजब भट्ट के साथ एक खातून होती हैं। अब रजब भट्ट का इसमें क्या रिस्पॉन्स आया? रजब भट्ट ने अब रिसेंट टिकटॉक लाइव पे एक स्टेटमेंट दी है जिसने इन सब बातों को मजीद हवा दी है। उन्होंने कहा है कि जी अगर तो आप उस लड़की की बात कर रहे हैं तो हर किसी का पास्ट होता है और मेरा भी वो पास्ट है। यानी कि एक तरह से उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि ज़ारा मलिक के साथ कुछ ताल्लुकात हैं, थे या अभी तक जारी हैं। क्योंकि अभी एक रिसेंट में कव्वाली भी होती है, ज़ारा की बर्थडे होती है, कव्वाली बाय ज़ारा के नाम से एक इवेंट होता है और एक वीडियो आती है जिसमें एक खातून, एक लड़की रजब भट्ट के ऊपर पैसे फेंक रही होती है। और वो जो इवेंट होता है कव्वाली बाय ज़ारा, यानी कि ज़ारा मलिक ही उस इवेंट को होस्ट कर रही होती है क्योंकि उनके बर्थडे का इवेंट होता है। तो यानी कि बर्थडे के इवेंट्स में जाना और इस तरह के पैसे फेंकना, कोई ये आम ताल्लुक तो इससे ज़ाहिर नहीं होता। बहरहाल फिर भी ये उनकी पर्सनल लाइफ है, टोटली पर्सनल लाइफ है। हमारा क्वेश्चन उनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक है ही नहीं। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर आप इस तरह का आपका उनके साथ कोई ताल्लुक है या फिर आपका ताल्लुक रह चुका है तो आप मुकम्मल सोशल मीडिया पे आकर उसको एक्सेप्ट करें और बता दें लोगों को। मतलब मेरा पास था, क्या पास था, फिर वो बयान भी करें ना कि आपका उनके साथ क्या पास था। ये तो कुछ होगी डार्क साइड्स जो कि रजब भट्ट की लाइफ की आजकल चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ हमें फेवर भी देना चाहिए रजब भट्ट को ये है कि हाँ, उनको हर बात पे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर लिया जाता है और उन पर बेजा तनकीद शुरू कर दी जाती है। रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा ब्रांड है वो रजब भट्ट है। बाबर आजम के बाद कोई पाकिस्तान में बड़ा नाम है ना इस वक्त तो वो रजब भट्ट है। अगर हम उनकी डिमांड वैल्यू देख लें, उनके इंस्टा के जो प्रमोशंस हैं उसको देख लें या फिर वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनकी रेट और अमाउंट देख लें तो इससे ये साबित होता है कि बाबर आजम के बाद कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है और जो कोई पैसा ले रहा है सोशल मीडिया से और मीडिया से तो वो रजब भट्ट है। तो जब आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतना डायस्पोरा हो तो फिर आपको एक-एक कदम जो है ना बड़ा नाजुक और बड़ा संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि जितनी आपके फैन्स होते हैं उतने हेटर्स ही होते हैं। तो फिर आप जब ज़रा सा भी कोई काम करते हो तो फिर आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और आपको एक मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरी चीज़ जो रजब भट्ट की एक बॉडी लैंग्वेज है और जो उनकी जिस फ्लो में वो बात करते हैं शायद उनका ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन किसी भी कोई भी हम एक मुहज़्ज़म मुआशरे में रहते हैं, आपको 50 से 60 लाख लोग रोज़ाना देखते हैं तो आपको अपने अल्फाज को, अपने रहन-सहन को, अपने चलने-फिरने को बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र के साथ और बहुत ज़्यादा सँभल कर करना चाहिए क्योंकि लोग आपको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं और वो आपसे मोटिवेशन लेके आप जैसा बनना चाहते हैं। तो लेकिन आप जब एक इतने बड़े डायस्पोरा को आप इंस्पायर कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपने तमाम तर तौर तरीके और आप तमाम तर आपके जो भी इक़दामात हों वो एक अच्छे और मुहज़्ज़ब तरीके से करें।